छोली ग्राम पंचायत में इस वक्त खड़े हुए हैं हरिजन शमशान घाट के अंदर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ग्रामवासी हैं, कुछ शिकायतें हैं इनकी कि क्या कुछ शिकायतें हैं, क्योंकि डीसी प्रीति के यहाँ समक्ष ये पेश हुए थे कल अपनी शिकायतें लेकर। उसके बाद जो है मीडिया ने प्रमुखता के साथ उस खबर को भी छापा था, तो आज हम इन लोगों के बीच पहुँचे हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मामला पूरा क्या है। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं काम छोली का पंच हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर शमशान घाट बनाया गया था आज से 2 साल पहले। ठीक है। तो बनाया तो है, लेकिन ये आधा अधूरा बना पड़ा है। देखिए आप भी दीवारें तोड़ी हुई हैं। अब किसके द्वारा तोड़ी हुई क्या नहीं है। ठीक है। और इसमें टाइलें आई थी जो 6000 के करीब थी, लेकिन इसमें से मुश्किल 500-1000 रह गई हैं। अब ये टाइलें कहाँ गई, किसके गई, कुछ नहीं पता। 2 ही ढेर हैं बस? हाँ जी। अच्छा। और ये काम भी 2 साल से ऐसी पेंडिंग में पड़ा, अधूरा पड़ा। जो शिवधाम का पैसा आया था वो कहाँ गया कहाँ नहीं, ये पता नहीं है अभी तक। ठीक है। सरपंच से पूछते हैं, वो भी ऐसे लारे देते रहते हैं, होगा और काम होता नहीं। अभी हमारी पंचायत का मुश्किल से 1 साल भी नहीं रहा, 6 महीने लगभग रह गए हैं। ठीक है। तो अब काम अधूरे पड़े हैं, मतलब सारा आपके सामने देखो, खंडर बना पड़ा हुआ है इस टाइम शमशान घाट। अब यहाँ पर आपके जो मेहमान आते होंगे संस्कार करने के लिए, वो क्या कुछ बोलते हैं जनाब? वो कहते हैं कि भाई आपका सरपंच क्या मरा हुआ है क्या, देखो क्या हुआ। मतलब कि इतना भी नहीं कर सकते कि 80 समाज के जो सरपंच है वो भी 80 समाज से है, और आपका शमशान घाट भी 80 समाज से। ठीक है। ठीक है। तो अपने समाज के शमशान घाट को भी नहीं क्या सुधार सकते क्या आप लोग? ठीक है। तो हमें भी उल्टा बोलते हैं कि आप लोग भी नहीं कुछ कर सकते क्या जी? जो शिवधाम का पैसा था जी, उसकी क्या जानकारी है आपके पास? जब पहले हमें जानकारी थी शिवधाम का पैसा आया है, ठीक है, वो यहाँ लगाया है 2 साल पहले। लेकिन अभी हमें मतलब पहले पता लगा कि 5-7 दिन पहले कि शिवधाम का पैसा जो है अभी एक्शन के पास पड़ा है। तो लेकिन अभी जो हमारे पास सूचना मिली है, हमें 1-2 से मिली है आजकल में, तो वो बताया गया कि आपका जो शिवधाम का पैसा है आपके शमशान घाट में लग गया, और कुछ पैसा जो है सिख शमशान घाट में लग गया। ठीक है। तो कितना पैसा था ये, अगर अंदाजा हो आपको कितना? नहीं, इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा पता चला कि 10-12 लाख रुपए बताया गया हमें कि 10-12 लाख रुपए आया था इसमें। अब उसके बाद अब ये देखो, अभी हमें थोड़ा पता चला कि हमारे पास यहाँ 2 साल से पहले ही पड़ी है, देखो। ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ कुछ ना कुछ घपला हो रहा है, कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि टाइलिंग का अब प्रपोजल भर के भेजा गया और टाइलें पड़ी हैं 2 साल से, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ है। तो हमारी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि इसके ऊपर गहनता से जांच की जाए और हमारे गांव वालों को इंसाफ मिले। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है सर जी। तो संजीव कुमार मेंबर भी हैं आप? हाँ जी, मैं पंचायत मेंबर हूँ। आपका क्या नाम है जी? श्रवण कुमार जी। श्रवण कुमार जी, आप पहले मेंबर रह चुके हैं शायद? हाँ जी, पिछली पंचायत में। क्या जानकारी है आपके पास आपकी ग्राम पंचायत की? देखो ऐसा है जी, जैसा कि आप भाई साहब संजीव कुमार ने बताया है, हमारी जो ये अब की पंचायत है समाप्त होने की कगार पे खड़ी है इस टाइम। लगभग जो भी काम हमारे गांव में होता है वो लगभग अधूरा ही रहता है, कभी पूरा नहीं होता है। जैसे कि शमशान घाट की बाउंड्री है, ये भी देखो आप अधूरी ही पड़ी है, ना इसका गेट लगा ना ये पूरी कंप्लीट हुई है। अभी सिर्फ दीवारें हैं, वो भी टूटी ही हैं बीच में आधी से ज़्यादा। और भी जैसे नालियाँ, गलियाँ में नालियाँ के पाइप दाबे से जो है वो, उसके बावजूद वो मेन होल होते हैं जो, वो अभी तक नहीं लगे हैं। उनको 3 साल हो गए नालियों में पाइप पड़ने के बाद। तो 3 साल बाद सेक्रेटरी साहब पूछते हैं कि आपने ये लगवाने हैं? जब आपने पेमेंट पूरी कर दिया है तो उसका मतलब क्या है इस बात का भी? मान ले आप कैसे कह रहे हो आपने लगवाने हैं, ये तो आप देख के गए हैं। जब लगे होंगे तभी तो आप पेमेंट करोगे उसकी पूरी, ऐसे पहले थोड़ी कर दोगे पेमेंट आप। और भी कहीं है, जैसे बस स्टैंड बनवाया इन्होंने, 2.5 लाख रुपए आते हैं बस स्टैंड के जी। आपको मैं दिखा दूंगा जा करके वहाँ जो बस स्टैंड के हालात हैं इस टाइम। उसके बैक साइड में तो चलो जो भी आप देखेंगे वहाँ मौके पर देख लेना। और कई काम ऐसे, जैसे इन्होंने नाला बनाया है, जो सबसे पहली पंचायत का नाला बना हुआ है, 3 साल के आसपास लगभग हो गए हैं उसको बने को। सरपंच बोलता है उसकी पेमेंट नहीं हुई है, तो वो पैसा कहाँ से आया? वो 3 साल पहले जो पैसा लग चुका है उसकी पेमेंट नहीं हुई, तो पैसा कहाँ से आया? वो सरपंच का क्या नाम है आपके? अपने सरपंच का नाम है सुरजीत कुमार जी। ठीक है जी। और भी कई काम है, जैसे मैं आपको दिखा दूंगा साथ में चल के। नालियाँ, कैमरे लगभग अपने गांव में 44-45 के आसपास के लगे हुए हैं। उसमें से लगभग 10 या 12 कैमरे चल रहे हैं, बाकी सब बंद पड़े हैं। स्ट्रीट लाइट वगैरह? स्ट्रीट लाइट तो मैं, ऐसा है जी, अपने घर के ऊपर, मैं जहाँ मेरी घर के ऊपर लगी है वो भी मैं अपने आप ही ठीक कराता हूँ जी।
ये आप देख लो, जब मैं खुद अपने आप ठीक करा रहा तो सरपंच क्या कर रहा होगा, कितनी की जल रही होंगी। बिजली की या सोलर है? बिजली की है जी, सोलर की तो हाँ, वो सोलर वाली बात से याद आया, सरपंच ने बैटरी उतरवाए थे जो सोलर लाइट के थे, उनका अब तक पता नहीं लगा कहाँ है वो बैटरी, कहाँ नहीं है, कहाँ रखे हैं। और लाइटें कहाँ हैं? लाइटें में जिसके घर पे लगी हैं वहीं पड़ी हैं। जलती नहीं है अब? जलती नहीं है, जब बैटरी नहीं है तो जलेंगे कैसे। ये भी चीज देखो ना, आप बैटरी उतरे ना 3 साल के आसपास होने वाले हो रहे, अब तक रखे ही नहीं गए हैं। सफाई कर्मचारी की क्या शिकायत है आपकी? सफाई कर्मचारी तो देखो ऐसा है जी, जब कब कोई शिकायत करता है तो काम करता है, अन्यथा वैसे हेरा फेरी देता रहता है, बस इधर जाना उधर जाना, इधर जाना उधर जाना, ये काम है सफाई कर्मचारी के भी। क्या नाम बताया था आपने? श्रवण कुमार मेरा नाम है। आपका क्या नाम है जी? मेरा वीरेंद्र कुमार है जी। पूर्व पंच हैं आप भी? हाँ, नहीं नहीं, अब की पंच है जी। अच्छा, मौके के पंच हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या शिकायत है आपकी? सर जी, हमारी शिकायत यही है जी, गाँव में नाले बने हैं, उनके जो मेन होल हैं, मेन होल नहीं लगे हैं जी। बस स्टैंड है जी, बस स्टैंड कंप्लीट नहीं है जी। शमशान घाट है, वो भी कंप्लीट नहीं है जी। नाला बने हैं, वो भी कंप्लीट नहीं है जी। अच्छा, हाँ जी। और कैमरे वगैरह बताए, सफाई व्यवस्था कैसी है गाँव की? सफाई तो बिल्कुल जरूर है जी हमारे गाँव की। सफाई कर्मचारी तो करते ही नहीं जी गाँव में। हाँ जी। आबादी कितनी है आपकी? हमारी आबादी 4,000 के करीब है जी, अच्छा, प्लस अच्छा। है जी। तो 4,000 नहीं, 4 तो नहीं होगी, खैर छोटा गांव है। वोट कितना है आपका? वोट 1800 के लगभग हो जी, 1800 से लगभग है। आबादी 2500-2600 के आसपास होगी आपकी। चलो खैर, ये तो दूसरी बात है। और उसके बाद सरपंच साहब से क्या शिकायत है आपकी? आप सरपंच के इतने खिलाफ हो क्यों रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो यही है। सर जी, सरपंच के खिलाफ सही हो रहे, जो हमारे अधूरे काम पड़े हैं जी, हम्म। मैं पूरे करवा दो जी। हमने क्या शिकायत है जिससे? अच्छा, हाँ जी, शिकायत आपकी यही है, जो अधूरे काम है पूरे हो जाएं, पूरे हो जाएंगे, आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। दूर हो जाएगी। मैंने यही शिकायत लिख के डीसी साहब को दी है जी। अच्छा, हाँ जी, ये बात है। हाँ जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दर्शन लाल जी है। दर्शन लाल जी, शिकायत क्या है जो आप डीसी साहब के यहाँ अपनी ये शिकायत लेके गए थे? बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल का। हमें एक डीसी साहब पे एक एप्लीकेशन दी थी गांव की तरफ से, जिसमें पंचायत मेंबर भी थे और गाँव वासी भी थे। शिकायत यही थी कि गांव में कोई भी विकास का काम नहीं है, सारे काम अधूरे पड़े हैं, भ्रष्टाचार की तरफ सरपंच का ध्यान है। जैसे सफाई व्यवस्था है, सफाई में जो है ना, एफएफसी का पैसा आता है, उसका जो पैसा है ये कहीं इस्तेमाल नहीं करता है। एक स्वीपर लगा हुआ है, वो भी स्वीपर सही ढंग से काम नहीं करता है। जो नाले हैं वो बंद पड़े हैं, किसी को मजदूर को पैसा नहीं देता है, भी मान ले चलो सफाई कर लगाओं की, कोई सफाई की व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और लाइटें, गांव में जो लाइटें बंद पड़ी हैं, हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहें भी, जो पहले लाइटें लगी हुई थी, पुरानी पंचायत की लगाई थी, बैटरी वाली लाइटें लगी थी, जलती थी, वो लाइट जलती थी। अगर लाइट भी भाग जाती थी तो अब भी लाइट बलती थी। चोर की चोरी का अंदेशा रहा तो वो भी उसमें सुरक्षित थे लोग। अब वो लाइटें भी सरपंच साहब ने तार के 1 साल से धरती ठह के बेच दी, क्या कराया उनका नहीं पता। हमने पूछा सरपंच साहब से, वो बोलता है कि तुम्हें क्या लेना, धमकी देता है आगे से। वो सही नहीं बोलता है, धमकी देता है, वो तुम्हें क्या लेना है। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच सुरजीत सिंह है। हमें एक दिन सरपंच साहब से क्या, हमें कुछ पंच सर्वसम्मति से बनाए थे। हमें अपने पंच से बोला भी, पंच साहब ये बताओ हमारे वार्ड में आपने क्या काम किया, आपका सर्वसम्मति से आपको पैसा भी मिला है, वो पैसा आपने कहाँ इस्तेमाल किया है। पंचायत मेंबर बोलता है कि मुझे नहीं पता है, मेरे को सरपंच बताती नहीं है कहाँ लगाया पैसा, कहाँ नहीं लगाया। हमें क्या है, मगर सरपंच साहब बता दे यार, कहा तुम्हें क्या लेना पैसे से, मैं लगाऊंगा अपनी मर्जी से लगाऊंगा, तुम्हारी मर्जी से थोड़ी लगाऊंगा। वार्ड मेंबर का नाम क्या है? वार्ड नंबर मेंबर का है संजीव कुमार जी। अच्छा, अच्छा। उसको ही मैंने बोला है भी, आप सर्वसम्मति से बने थे, 5-6 मेंबर बने थे, आप तो हमारे वार्ड से बने हैं, आप हमारे पैसे को बात बताओ, आपने पैसा गवर्नमेंट का कहाँ लगाया है। वो कह रहा है मेरे को नहीं पता इस बारे में। अच्छा, हाँ जी। और जी, और मैंने तो एक आवाज़ उठाई थी भी, शमशान घाट जो एससी समाज का है, और हमें उम्मीद थी भी एससी समाज का हमने बहुत ज़ोर से अब की बार सरपंच बनाया था। सरपंच भी ऐसे बनाया था भी क्योंकि हमारे विकास के डेवलपमेंट के काम करेगा, क्योंकि अब तक 75 साल में जब से देश आज़ाद हुआ है तब से पहली बार ही सरपंच एससी समाज का गाँव छोलने में बना है। हमें बहुत उम्मीद थी इससे भी अच्छे काम करेगा। आपके सामने है, ये बनाया था उन्होंने, ये शमशान घाट बनाया था, ये दीवार बनाई है 2 साल पहले, आपने देख ली होगी। टाइल आई थी 5-6 हज़ार, ये सारी टाइल ये शेड भी उन्होंने बनाया? ये शेड पहले सरपंच को बनाया जी। अच्छा, ये पहले सरपंच ने गली भी, ये सड़क भी बनाई थी उसने, ये गली जो आ रही है ये भी उसने बनाई थी, ये शेड भी बनाया था उसने। और यहाँ पर ये नलका लगाया था, ये नलका भी 40 साल का है, अभी चालू कराया है सरपंच साहब ने। हमने कहा भी नया सामान पा दे इसमें भी पुराना डाल रखे, चाहे चेक कर लेना। इसमें वेल्डिंग के पाइप पे वेल्डिंग पे पाया था, इस पे ये सब पाइप पा रखा है इसने, ये भी चलता नहीं है कहीं पर नलका। अच्छा, गेट नहीं लगाया यहाँ से, और जबकि गेट लगना चाहिए था, गेट भी नहीं लगाया जिसको।
और एक इसने हमें नहीं पता ना, हमारे हमने पंच को पूछा था भी ये जो आपने शमशान घाट रास्ते में अलग साइड में बनाया है, इसका आपको पता ही? कह रहे हमारे को पता ही नहीं है अभी कैसे बनाया है। तो इस सरपंच साहब हमारे को कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता है किसी बात पे भी। तो एस किसका, बीसी का है ये हमें पूछा था भी बीसी का है, एससी का है, किसका बनाया? अगर सर ये एससी समाज के साथ बात करता सरपंच साहब तो हम तो इसी में साइड बनवा देते, 4-5 साइड इसी में बन जाते। इसमें तो कितनी भी मुर्दों को फूक ले अच्छा समाज को। ये सरपंच साहब तो समाज को बांटने का काम कर रहा है। एससी समाज का बना दिया, बीसी को बना दिया, सिख का बना हुआ है ऑलरेडी, पहले जो जनरल का वो ऑलरेडी बना हुआ हमारा, उस पर गली पक्की गली जा रही है वहाँ पर, उस पर भी इस पे ये बनाया अलग। ये तो जातवाद को फैला रहा है सरपंच साहब, ये पता नहीं इसका हमारे तो समझ नहीं आती भी क्या करता है। हमें इसको कहा था भी एक ही में फूक ले जितने फूकने तुझे, इसी की सफाई कर ले। ग्राम बहुत अच्छे। पंचायत ने खरीदी है जमीन ये तो बताया नहीं उसने, वो कह रहा है अभी मैंने जमीन खरीदी, इसका कोई रास्ता नहीं था जगह का, ये उसके पास से जगह खरीद ली यहाँ पर। तो अब ये इसमें दीवार वगैरह तोड़वा दी इन्होंने, शायद ये अलग बनाया। अब अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब आया है आपके पास कोई? अभी तो हमारे पास जवाब नहीं आया जी, बाकी जवाब आ जाएगा। हमें तो दरखास्त दी थी भी इसकी इंक्वायरी करी जाए, जांच करी जाए। जो कैमरे लगाए हैं ये कैमरे भी 8-9 महीने से बंद पड़े हैं, घटिया किस्म के कैमरे लगे, जहाँ कैमरे लग रहे थे वहाँ कैमरे नहीं लगाए हैं ऐसे। सारे कैमरे बेकार हैं, चलता नहीं कोई सा भी। नालियाँ में ढक्कन नहीं लगे हैं। हमने पंचायत मेंबर से पूछा है भी ये ढक्कन क्यों नहीं है भाई? कहा हमें तो साइन करने थे भाई, साइन कर दिए उस पर ढक्कनों पे, जो रेजुलेशन पास करता है हमने कर दिए। हमें क्या अब तभी क्यों नहीं लगवाया ढक्कन, क्यों नहीं लगवाया इसमें? बस स्टैंड पड़ा है, हमारे जो लड़कियां हैं हमारी स्कूल में जाती हैं, बसें खड़ी होती हैं, जो बसें होती हैं वहाँ भी उस पर ना खड़ा होने का जगह नहीं है। वो सरपंच ने उसकी डेवलपमेंट सफाई भी नहीं कराई पाई हुआ, सारे घास पड़ा है वहाँ से, उसमें नहीं है कुछ भी। स्वीपर है हमारे पास, जो स्वीपर नहीं काम करता है जी। आज वहाँ से निकल के आया तो सफाई हो रही है? आज तो सर एक एप्लीकेशन दी थी ना हमने 2-3 दिन पहले, उसके पता लग गया भी मेरी कंप्लेंट करी है। हमें सरपंच साहब से बोला इसको रेडी दे दे लेके, नई रेडी दे दे लेके। पुरानी रेडी पे चलता है सर, वो पुरानी रेडी भी ब्लॉक समिति की रेडी चल रही है, जो पंचायत की वो तो टूट चुकी थी, वो टूटी पड़ी है रेडी। तो जो टूट गई पंचायत की टूटी पड़ी है, जो पहले ब्लॉक समिति की रेडी थी वो चल रही है। ई रिक्शा वगैरह नहीं है? ई रिक्शा की हमने डिमांड करी थी, हम तो पंचायत को भी कहा था भाई ई रिक्शा दी जाए। सेक्रेटरी ने बोला था ये, सेक्रेटरी ने भी कहा था, दी नहीं है ई रिक्शा। सरपंच साहब कहते हैं कोई जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। और कूड़ादान नहीं है हमारे समाज के अंदर, छोड़ पूरे गांव के अंदर। अब जहाँ से कबाड़ गिरते थे, कुर्डियाँ का गंद गिरते थे, वो जगह नहीं है। अब ना तो सरपंच ने कोई डस्टबिन रखे हैं अभी इसमें कबाड़ गिरो, कुछ भी नहीं है। वो लोग सड़क पे फेंक देते हैं, ऐसे गंद फैला रहा है, बिल्कुल गंद हो रहा जी। ये गलियां बनाए दें जी। और पीछे देखिए क्या गंद चढ़ रहा है हमारे। फिरनी पे हाँ कुर्डियाँ पड़ी, हाँ, सफाई नहीं हो रही। कोई सफाई नहीं है। तो सफाई कर्मचारी खड़े तो सामने। पीछे देख लेते हैं, ये बहुत जो सबूत है सामने। अच्छा, सफाई क्यों नहीं करते सफाई? अब पता नहीं, माने तो देखता नहीं, देख मारता बच्चे भी बीमार रहा। अच्छा, और सफाई कर्मचारी तो कह रहा मैं सफाई करूं। सफाई करा गलियां की करा भी, वो तो दुनिया ने कंध चढ़ा कर रखे हैं, हम क्या कर सकते क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे दूबड़ा खड़ा है आपके यहाँ? नहीं पीछे देखी तो मैं गली में गंद पड़ा। जी जी, नंबर की जमीन है अच्छा ये हमारी फील्ड है। ठीक है। हम भी क्या कर सकते, सारे गाँव घेरा जी। कुर्डियाँ घेरने की जगह नहीं थी, कुर्डियाँ पर लोग गंद खाना बना लीजिए, अच्छा, अपने डबरा के बना लिए। ठीक है। सारी कुर्डी कहाँ है लाल? मार तो कुर्डी कहीं फिर कहाँ बना? पहले उरा घेरा था कबाड़, उरा तो तुमने मकान बना लिए, कबाड़ कहाँ जाते हैं? नहीं, और फिर मैं आप अपना कबाड़ नहीं सुनो, जिसते नहीं पूछो तेरा कबाड़ कहाँ जा? कबाड़ कहाँ गिर रहे हैं आप? हम तो सड़क पर में गिर कहाँ गिर रही बाहर। आप? इसी पे गिर रहे? अपने बच्चे ने गोद में लेकर सही बोलिए। हाँ नहीं, फिर गंदगी तो नहीं, इवन यूं बता जब सब गए रहे तो फिर कोठे पे हम बोलो जी। गिरेंगे। नहीं, फिर गंदगी तो आप ही फैला रहे हैं ना, वो फिर सरपंच जब हम थोड़ी। रोका जब जब कोई और रुकता तो फिर हम क्या करें? हम अपना कबाड़ लेकर कहाँ जा? फिर तो हम भी नहीं कहेंगे कौन बीजेपी गिर रहा? कबाड़ चढ़ रहा। कौन गिर रहे? सारा गाँव जा भाई घेर का, सारा गाँव यहीं गिर रहा है। सारा गाँव यहीं घेर रहे। फिर हम लोग क्या करें? और कोई जगह नहीं है क्या कबाड़ गिरने की? कबाड़ घेरने की कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, कोई सुविधा नहीं, सब कोई जगह नहीं है यहाँ कबाड़ गिरने से? अच्छा जी, पंचायत के तो सारी जगह दब भी पड़ी सरकार की। अच्छा। गाँव के आदमी में दब भी पड़ी पंचायत की जगह। नहीं कौन कहाँ करवाओ? हम देखती ना तुम्हारा कदम भी देना, तुम्हारा दन्ना और हमारा कदम भी तो कभी भी बाड़ा है। सब अच्छा। गाँव के बाड़े पर हमारा कोई बाड़ा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं चलो कोर्ट में देख लीजिए हमारा बाड़ा चलो। कहीं